प्रसंग है, थोड़ी देर का समय और है। आज वो लड़की हाथ पकड़ के जिस समय खींची है राजा ने, और जब बाहर निकाली और जब हाथ को छोड़ा तब कही महाराज मैंने तो अपना परिचय बता दिया, पर तुम बताओ तुम कौन हो। मैं क्षत्रिय कुल से ययाति सम्राट हूं। अब वो लड़की को वो बात याद आई है जो बृहस्पति ब्राह्मण के लड़का ने कही कि तेरा वर्ण कोई ब्राह्मण नहीं करेगा, तेरा विवाह होगा तो किसी न किसी क्षत्रिय से होगा। सोई दोनों हाथ जोड़ लेके महाराज जब मेरा ब्याह क्षत्रिय ही होना है और तुम क्षत्रिय हो तो फिर हाथ पकड़िए लो, तो फिर अब छोड़ो, छोड़ा मत। तुम लड़की हो शुक्राचार्य की और महात्मा है बहुत क्रोधी, ऐसा करो पहले बापा पूछवा लो, ब्याह तो कर लेंगे, हम कर लेंगे। जीवन में ध्यान रखना राजा की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई जात नहीं होती। श्रोता बंधु, जिस समय आज वो लड़की अपने बाप के घर गई है तब कही शुक्राचार्य के बेटी तुझे बता जे लड़कियां तो कबू की आ गई, तू कहां रह गई। पिताजी जो मेरो भवस हो तो भवैया, पर क्या बार तो तुमत भिखारी कही गई है। जब राजा की लड़की सर्वश्रेष्ठा ने मेरी बहुत तौहीन की है और तुम्हारा अपमान किया है, तो पिताजी में हम चिंता, बेटी फिर तुम बचाई कितने हो। पिताजी मुझे जो बचाया है वो क्षत्रिय वंश के राजा हैं, ययाति महाराज उनका नाम है, तो मैंने उनसे शादी का प्रस्ताव रख दिया है, मैं वचन दे करके आई हूं। तो पिताजी पहले तो मेरा सम्मान बचाओ, तब कही बेटी चिंता मत करो सम्मान हम बचा देंगे। तो आज राजा के सामने और शुक्राचार्य ब्राह्मण पहुंचे तब कही कमंडल ले गए, कमंडल हाथ में पकड़ा, तब कही महाराज अब हम जा रहे हैं, अब नहीं रुकेंगे तुम्हारे। महाराज कैसी बात करते हो, तुम अगर आज चले गए तो कल देवता चढ़ बैठेंगे, मेरे राज ना बचे हो, त्यारे ही बहते तुम्हारे ही वैसे नहीं आते। तो महाराज एक काम करना होगा तुम्हें। देखिए शुक्राचार्य ने क्या शर्त रखी, कौन सी शर्त लगाई। सुनो भूप धरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय मेरे गासी, देखिए कितनी बड़ी शर्त लगी है, मैं अपनी लड़की का विवाह करूंगा तो तुम अपनी लड़की सर्वश्रेष्ठा को मेरी लड़की की दासी बना देना। महात्मा नहीं है मास्टर भगवती प्रसाद सिंह 50 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए दिया है, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। राजा पर सूचना पहुंची, देखो नेक शांति से सुनियो, थोड़ी देर की बात है। तो राजा आज वरना बने थे ब्राह्मण की लड़की के लिए। अरे करे राजू महलन में करना, हलदी दही चढ़ा भाई बनाई दे बरना, भैया हलदी दही चढ़ा भाई बनाई दे आंगन में बरना, भैया हलदी दही चढ़ा भाई बनाई दे। एक बात सुनो बेटा, दो चीज याद करके जाना, धानु कितना आ जाए, पर दो चीज कभी बाजार की मत लाना। एक तो चूल्हा पक्का मत बनवाना,
और दूसरी बात, विवाह शादी में कभी कंकन बना हुआ मतलब। और मालूम है बेटा कंकन काहे को बनता है? अगर बेटरिया तुम्हें मालूम हो तो भाई अम्मा दादी पूछियो। देखो कंकन जाको बनता है, करिया रे की मुन्ना चून की खुशी आम को पत्ता, काले कमल को टूक बांधी ऊपर की लता धूमधाम न भवाजे बजे, निकन समय न जननी की, मुकुट बांध तलवारी हाथ में, हाथ पे चढ़ी मारो थी। ध्यान रखना, शादी हुई सर्विस्टा की उम्र रानी बनवेगी थी। आज देवयानी रानी बनी और सर्विस्टा दासी बनी। जब विदा भई है तो महात्मा ने कही कहा है, परीक्षक जी रुपया गिनने होगा। अच्छा मैं तुम्हें मिल गए तेने गिनने होगा। ध्यान रखना, उस समय महात्मा ने कही कि सुनो महाराज, मेरी लड़की रानी बन के जा रही है और बाके संगे का लड़की दासी बन के हो जा रही है। मेरी ये लड़की थी प्रेम राखी, जो दासी थी जोड़ लो तो मौत ज्यादा बुरा कोई ना है। अरे महाराज कैसी बात करते हो? देवयानी मेरी रानी है और दासी तुम्हें मतलब ही क्या है? पर दासी बन के रथ में चढ़ी तो जरूर शर्मिष्ठा, पर पेट में कह रही है कि चिंता मत करिए, काउ दिन ताव बैठो तो बदलो पटा के छोड़ूंगी। चले गए, देवयानी चली गई भवन को और शर्मिष्ठा चली गई दास भवन। श्रोता बंधुओं, देवयानी के उधर से राजा के अंश से दो पुत्र पैदा हुए, यदु और तुर्वसु, दो बेटा भाई। अच्छा नेक दे, शांत रहो, बात मत करो थोड़ी देर। यदु और तुर्वसु एक दिन महाराज आज अपने भवन से निकल के और बगिया में टहले थे, ठीक सामने सर्विष्ठा दासी का भवन बना हुआ था। सर्विष्ठा दासी का भवन बना हुआ था। सो जोर दासी की नजर पड़ी शर्मिष्ठा की, क्या तो राजा डोल रहे हैं। सो मन में संकल्प लो कि आज बढ़िया समय कबू नहीं मिले हो। तो भीतर भवन में गई है।